हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो ये वीडियो में हमारे पास है बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं पहले और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई द फिनोमिनन व्हिच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सिन एंड ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन इट्स डिस्कवरी। और यहाँ पर ऑप्शन में चार ऑप्शंस दिया हुआ है, ग्रेविटोट्रोपिज्म, एपिकल डोमिनेंस, फोटोट्रोपिज्म एंड रूट इनिशिएशन। तो यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर जानना चाहे ये लोग कि इन जो चार ऑप्शन है, ये जो चार फेनोमेना है ऑप्शन में, इनमें कौन सा फेनोमेना इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सिन। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है ना, फाइटो हार्मोन। तो वो जो फाइटो हार्मोन है वो कौन सा फेनोमेना को इन्फ्लुएंस करता है एंड ऑल्सो प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन इट्स डिस्कवरी। मतलब ऑक्सिन डिस्कवरी जब हुआ था तब इन चार ऑप्शंस में से कौन सा फेनोमेनन को यूज करके ऑक्सिन का डिस्कवरी किया गया था। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए पहले हम देखते हैं एक एक ऑप्शंस को। देखिए ऑप्शंस में है ग्रेविट्रोपिज्म, एपिकल डोमिनेंस, फोटोट्रोपिज्म एंड रूट इनिशिएशन। इन चार में से पहले देखिए हम जान लेते हैं ये ग्रेविट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म, ये दोनों चीज़ क्या चीज़ है बताइए। ये दोनों पहले हम जान लेते हैं, ये फिनोमेना क्या है पहले वो जान लेते हैं। तो ग्रेविट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट टूवर्ड्स ग्रेविटी, कितना इजी है देखिए। और फोटोट्रोपिज्म मतलब क्या होगा बताइए। तो ग्रेविट्रोपिज्म ग्रेवी से आया है ग्रेविटी, तो यहाँ पर फोटोट्रोपिज्म भी सिमिलर होगा, है ना। तो फोटो से क्या आएगा, फोटो मतलब फोटोन मतलब लाइट, मतलब सनलाइट, है ना। फोटोन कहाँ से आता है, सनलाइट से। सो फोटोट्रोपिज्म मतलब हो गया हमारा मूवमेंट टुवर्ड्स सनलाइट। तो देखिए ये है ग्रेविट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म का मीनिंग। अब बताइए ग्रेविट्रोपिज्म में दो तरह के होते हैं, एक है पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म और एक है नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म। पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिक मूवमेंट हम किसे बोलेंगे, जो मूवमेंट ग्रेविटी के तरफ होता है, मतलब ग्रेविटी जिस तरफ है उस तरफ जो मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिक मूवमेंट। और नेगेटिव ग्रेविट्रोपिक मूवमेंट क्या होता है भाई, ठीक ऑपोजिट। मतलब ग्रेविटी जिस तरफ है उसका उल्टा डायरेक्शन में, उल्टा दिशा में जो मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव ग्रेविट्रोपिक मूवमेंट। तो अब बताइए हम यहाँ पर प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना, तो प्लांट्स में पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म होता है कि नेगेटिव। ग्रेविटी किस तरफ काम करता है, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ काम करता है ना, ग्रेविटी हमेशा सॉइल की तरफ काम करता है, नीचे की तरफ। और प्लांट्स किस तरफ जाता है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। अरे भाई प्लांट तो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है ना। प्लांट ग्रो टुवर्ड्स द स्काई नॉट टुवर्ड्स द सॉइल। तो इसका मतलब प्लांट ग्रो करता है, प्लांट मूव करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे की तरफ, प्लांट्स ग्रो करता है ऊपर की तरफ। तो प्लांट्स में कैसा मूवमेंट होगा, प्लांट्स में भाई नेगेटिव ग्रेविट्रोपिक मूवमेंट होगा। आया समझ में। अब ठीक सिमिलर है फोटोट्रोपिक मूवमेंट। यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी का जगह पे है सनलाइट। तो इसका भी दो डिविजन्स होंगे, एक है पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट, दूसरा है नेगेटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट। अब सोच के बताइए प्लांट्स में किस तरह का मूवमेंट होता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक या नेगेटिव फोटोट्रोपिक। पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स द सनलाइट,
मतलब सनलाइट जिस तरफ है मूवमेंट उस तरफ होगा, और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब सनलाइट जिस तरफ है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। अरे भाई ये तो सबको पता है, प्लांट्स तो सनलाइट की तरफ ही मूव करता है ना। प्लांट्स हमेशा उस दिशा में जाता है जिस तरफ सनलाइट होता है। तो प्लांट्स दिखाता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, है ना। प्लांट्स दिखाता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो हमें यहाँ पर जो दोनों ऑप्शंस था इसका मतलब समझ में आ गया। प्लांट्स क्या दिखाता है, नेगेटिव ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट और नेगेटिव ग्रेविट्रॉपिज्म, एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन का फिनोमेना, ये जो दोनों फिनोमेना है ये हम जान चुके। अब एपिकल डोमिनेंस और रूट इनिशिएशन, ये दोनों क्या है पहले देखते हैं कि एपिकल डोमिनेंस मतलब क्या है। एपिकल डोमिनेंस इसका मतलब है प्लांट का जो एपिक्स है ना, प्लांट एपिक्स हैज डोमिनेंट ग्रो। भाई इसका मतलब क्या है, इजी है कितना। एक प्लांट का एपिक्स कौन सा पार्ट होता है, मान लीजिए ये है हमारा सॉइल, ये है रूट और ये है हमारा शूट, है ना। तो अब बताइए कि प्लांट एपिक्स कौन सा होता है। एकदम कोई भी प्लांट स्टेम, ये है स्टेम एंड दिस इज शूट, सॉरी दिस इज रूट। तो स्टेम का एकदम लास्ट पॉइंट जो होता है, एकदम एंड पॉइंट, इसे हम कहते हैं प्लांट एपिक्स। तो जिस प्लांट में प्लांट एपिक्स का ग्रोथ ज़्यादा होता है देन ब्रांचेस, क्या बोला मैंने, ब्रांचेस भी ग्रो करता है और एपिक्स भी ग्रो करता है। ब्रांचेस साइड के तरफ ग्रो करेंगे, है ना, ये सब ब्रांचेस है, देखिए ये सब ब्रांचेस है। ब्रांचेस हमेशा किस तरफ ग्रो करता है, साइड की तरफ, और एपिक्स हमेशा ग्रो करता है ऊपर की तरफ, है ना। तो जिस प्लांट में एपिक्स का ग्रोथ ज़्यादा होगा, ब्रांचेस की तुलना में एपिक्स का ग्रोथ ज़्यादा होगा, वहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई इसमें है एपिकल डोमिनेंस, मतलब प्लांट एपिक्स ज़्यादा ग्रो करता है, प्लांट एपिक्स का ग्रोथ डोमिनेंट है, और ब्रांचेस का जो साइड वाइज ग्रोथ है वो है रिसेसिव, वो कम है, ठीक है। तो पता चला कि एपिकल डोमिनेंस मतलब क्या है। अब क्या बाकी है, रूट इनिशिएशन। इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। रूट इनिशिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ रूट, है ना। रूट इनिशिएट कर रहा है मतलब रूट फॉर्म हो रहा है। तो इन चार फिनोमेनन है, ठीक है। अब इन चार में से ऑक्सिन कौन कौन सा फिनोमेना को इन्फ्लुएंस करता है, बताइए आप। ऑक्सिन का मेन फंक्शन क्या है। ऑक्सिन हमेशा याद रखना, ऑक्सिन हमेशा मिलता है प्लांट एपेक्स में। ऑक्सिन किधर मिलता है, ऑक्सिन प्रेजेंट किधर होता है, हमेशा प्लांट एपेक्स में प्रेजेंट होता है। इसका और एक नाम क्या है, कोलियोप्टाइल। सो प्लीज रिमेंबर भाई साहब, ऑक्सिन जो प्लांट हार्मोन है वो हमेशा प्रेजेंट होता है प्लांट की कोलियोप्टाइल में, मतलब प्लांट की एपेक्स में प्रेजेंट होता है ऑक्सिन, और इसका मेन फंक्शन है एपिकल डोमिनेंस। अगर आप कोई भी प्लांट का एपिक्स को काट देंगे, ठीक ना, तो एपिक्स को अगर काट दिए तो वो प्लांट में से ऑक्सिन चला जाएगा। सुनिए ध्यान से, एपिक्स में रहता है ऑक्सिन, तो अगर एपिक्स को काट दिए तो उसमें ऑक्सिन नहीं रहेगा, तो वो प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ नहीं पाएगा, ऊपर की तरफ जा नहीं पाएगा, उस प्लांट का एपिक्स बढ़ नहीं पाएगा, एपिक्स ग्रो नहीं कर पाएगा। तो वो प्लांट में क्या डोमिनेंट हो जाएगा, ब्रांचेस का ग्रोथ डोमिनेंट हो जाएगा। अगर हम प्लांट एपिक्स को काट दिए तो आया समझ में क्यों ब्रांचेस का ग्रोथ डोमिनेंट होगा,
क्योंकि जब आप एपेक्स काट देंगे तो वो प्लांट में से ऑक्सिन एब्सेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सिन था प्लांट एपेक्स में। अगर ऑक्सिन नहीं होगा तो प्लांट का एपिकल डोमिनेंस भी खत्म हो जाएगा और प्लांट एपेक्स ग्रो नहीं कर पाएगा, उसका ब्रांच ग्रो कर जाएगा। तो हमें पता चल गया भाई कि ऑक्सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एपिकल डोमिनेंस। तो ये जो है एपिकल डोमिनेंस, ये है ऑक्सिन का मेन फंक्शन। तो अब बताइए क्या यही आंसर होगा? नहीं भाई साहब, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और एक पार्ट भी है, द फिनोमेना व्हिच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सिन। यस, दैट इज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस इज मेन फंक्शन, इज मेन फिनोमेनन दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सिन। पर सेकेंड पार्ट में है, देखिए, एंड ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन इट्स डिस्कवरी। तो हमें अब सोचना पड़ेगा ऑक्सिन के डिस्कवरी के बारे में। ऑक्सिन कैसे डिस्कवर हुआ था ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, ऑक्सिन का मेन फंक्शन ये है, लेकिन ऑक्सिन का और एक इन्फ्लुएंस भी है। पता है वो क्या है? ऑक्सिन का सेकंड जो मेन इन्फ्लुएंस है वो है भाई पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो ऑक्सिन का मेन फंक्शन है एपिकल डोमिनेंस, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सिन पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए भी दायी है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए भी ऑक्सिन इज रेस्पॉन्सिबल। अब देखिए ऑक्सिन का डिस्कवरी कैसे हुआ था। होप यू रिमेंबर द फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, है ना? चार्ल्स डार्विन का नाम तो आपको पता ही होगा। तो चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन, चार्ल्स डार्विन एंड उसका जो बेटा था वो भी डार्विन। तो इन दोनों डार्विन ने क्या किया, एक प्लांट लिया और उसके ऊपर सनलाइट का इफेक्ट देखा। तो उन लोगों ने देखा कि भाई सनलाइट जिस तरफ होता है प्लांट का एपेक्स उस तरफ घूम जाता है। अजीब बात है भाई, अगर सनलाइट लेफ्ट में हुआ तो प्लांट ग्रो करता है लेफ्ट साइड में। अगर वही प्लांट को हम ऐसे जगह पे रखें जहाँ पर सनलाइट है राइट साइड में, तो प्लांट वहाँ से घूम जाता है राइट साइड में। तो उसने सोचा, वो दोनों साइंटिस्ट ने सोचा, भाई ये हो क्यों रहा है ना? ये प्लांट हमेशा सनलाइट की तरफ क्यों मूव कर रहा है? तो उसने रिसर्च किया, प्लांट एपेक्स में ऐसा कुछ है जो प्लांट को सनलाइट की तरफ घुमा दे रहा है ना? तो उसने प्लांट एपेक्स का ऊपर रिसर्च किया और उसको क्या मिला पता है? उसको मिला एक नया प्लांट हार्मोन, उसको मिला ऑक्सिन। तो अब पता चला कि ऑक्सिन का डिस्कवरी कैसे हुआ। ऑक्सिन का डिस्कवरी हुआ था उसका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट देखकर, उसका इन्फ्लुएंस देखकर सनलाइट के ऊपर। तो ऑक्सिन का डिस्कवरी में कौन सा फेनोमेना मौजूद था? एपिकल डोमिनेंस? नहीं भाई साहब, ऑक्सिन का डिस्कवरी में मौजूद था पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्योंकि ये जो डार्विन है, डार्विन सनलाइट को देखकर ऑक्सिन को डिस्कवर किया था। तो अब पता चला कि व्हिच फेनोमेना has played major role in its discovery and also which phenomena is influenced by ऑक्सिन। इन दोनों कंडीशन को एक ही फेनोमेना सपोर्ट करता है, वो है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म सपोर्ट बोथ दिस क्राइटेरिया। तो आंसर क्या होगा? एपिकल डोमिनेंस? नहीं, एपिकल डोमिनेंस उसका मेन फंक्शन है, लेकिन इसका डिस्कवरी में एपिकल डोमिनेंस का कोई मौजूदगी नहीं है। तो इसका आंसर होगा फोटोट्रॉपिज्म। तो अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन 3 में है फोटोट्रॉपिज्म। सो ऑप्शन 3 is our correct answer. So hope you have understood the answer very well. Thank you all.